हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन MKH वीडियो सीरीज़। और आज इस वीडियो से अपने ग्रामर के पोर्शन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो अपने ग्रामर के पोर्शन के अंदर क्या कुछ रहने वाला है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से। ओके, ग्रामर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है टेंस, और जो अपने स्टार्टिंग की क्लासों से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है टेंस। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। ओके, लेकिन इस टॉपिक को करने से पहले क्या है, अपने एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि ग्रामर के अंदर जो टेंस वाला अपना टॉपिक है उसे ले रहे हैं इस वीडियो में। और टेंस के अंदर क्या इसका नंबरिंग रहती है अपने 6 to 10th। यहाँ पे आपको मैं हर क्लासेस वाइज थोड़ा बता देता हूँ इसका क्लासिफिकेशन करके। तो देखो 6 to 8 की जहाँ बात आती है, अगर बात करें अपने टेंस की तो 6 to 7th की, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमें इनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के हैं, ठीक है, और इनके पार्ट्स और इसमें सेंटेंसेस, और कहने का मतलब अपने इनके रूल्स। ठीक है, तो 6 to 7 तो इतना ही पूछा जाता है। रही बात 8 to 10th की, तो आप मान के चलो कि 8 से लेके 10 तक जो है, इसमें टेंस का क्या होता है कि हमें टेंस की प्रॉपर जो है जानकारी होनी चाहिए। और टेंस की प्रॉपर जानकारी होने की उसके बाद अपने को वो क्या है, जैसे 6 to 7th में तो हो सकता है वो अपने से सेंटेंस भी बना सकता है। कोई ऐसे अपने को प्रेजेंट टेंस का कोई एक सेंटेंस दे दिया और उसको अपने क्या है, अपने रूल वाइज उसको इंग्लिश में चेंज करना है, उसका अपने सेंटेंस बनाना है। इस अपने हिसाब से 6 to 7th के अंदर तो सेंटेंस मेकिंग भी आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज कोई रूल्स पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब टेंस के अंदर जो अपने रूल्स करेंगे, ठीक है, वो सीधा अपने को इन क्लासेस में पूछा जाएगा। अगर आप 6 to 7th के क्लास के बच्चे हो तो आपको उसमें क्या है, मिनिमम इतना तो सीखना ही है कि टेंस क्या है, टेंस के टाइप क्या है और टेंस के रूल्स। ठीक है, यदि हम 8 to 10th की बात करें टेंस के अंदर, तो 8 से लेके 10th क्लास तक हमें प्रॉपर कोई रूल नहीं पूछने वाला वहाँ। अब अपने बात करें नंबरिंग की, तो लगभग मान सकते हो कि 2 से 3 मार्क्स जो है वो अपने 6 to 7th में इनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है हमारे ग्रामर के पोर्शन में। कौन से टॉपिक का? टेंस का। टेंस की बात करें क्लास 6 to 7th के अंदर 2 से 3 मार्क्स का जो इसका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। ठीक है, 8 to 10th की बात करें तो ये अपने 3 से 4 मार्क्स का इनका जो कंट्रीब्यूशन है रहता है। लेकिन पूछने का तरीका, जैसे 6 to और 7th क्लास के बच्चे हैं उनसे तो इनके रूल्स वगैरह पूछे जाते हैं या आपको इनके सेंटेंस बनाने दिए जाएंगे। वो आप जैसे इनके रूल्स करोगे तो सेंटेंस आप इसके क्या है, सीख ही जाओगे, बना सकोगे। लेकिन 8 से लेकर 10th क्लास तक आपको क्या करना है, आपको ना इसके कैसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने हैं। आपको टेंस के क्या है टाइप्स पता होने चाहिए। ठीक है, क्या टाइप्स है इसके, आपको इसके पार्ट्स पता होने चाहिए। थोड़ा सा ये आप समझ लीजिए। ओके, पार्ट्स के बाद आपको इसका क्या पता होना चाहिए, आपको इसके रूल्स पता होने चाहिए। आई मीन स्ट्रक्चर आपको इसके मालूम होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको इसके एडवर्ब मालूम होनी चाहिए। ओके, और एडवर्ब अगर आपको इसकी मालूम होगी तो एग्जाम में जो है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कौन सा पूछा जाएगा, आपको टाइप क्या रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, तो हमारे से वो पूछेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इस टाइप से आपको एक सेंटेंस दे देगा, राम डेली डैश डैश
गो टू स्कूल। और अपने को आइडेंटिफाई करना होगा, फील करनी होगी क्या कि ये जो गो है इसकी कौन सी करेक्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो देखो टेंस करने से पहले अब अपने इनके टाइप्स पढ़ेंगे, पार्ट्स पढ़ेंगे, इनके रूल, स्ट्रक्चर्स, एडवर्ब। ठीक है, हमारे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, किसकी, वर्ब की। और वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, आपने सुना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हालांकि अपने इसके टाइप नहीं पूछे जाते वर्ब के, जैसे नॉन फाइनेट और फाइनेट, इस हिसाब से नहीं पूछा जाना अपने को बेटा। वो वर्ब का जब अपने स्पेशल टॉपिक करते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो अपने को वर्ब का सिर्फ इतना ही ध्यान होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख दिया गो। ठीक है, सारा ये स्ट्रक्चर समझो, फिर अपने आगे बढ़ेंगे ताकि हमें पता चले क्या आना है और कैसे आगे बढ़ना है। जैसे गो है, ठीक है, अब गो का जो फर्स्ट मीनिंग इसका फॉर्म में निकलता है वो जाना होता है। ठीक है, इसी हिसाब से अपने इसको सेकंड फॉर्म में चलाते हैं वेंट, और थर्ड में चलाते हैं तो गॉन। तो ये तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होगी सेकंड, ये होगी थर्ड। अब क्या है, इनका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि आप 10 से 15 कर लो वर्ब और आपका काम चल जाए। ये तो मतलब कि एक अपनी वोकैबुलरी का ही एक पार्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा वर्ब अपने को ध्यान होगी, तो हमारा काम क्या है, इसमें आगे की आगे क्या है, ईजी रहेगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो ये वर्ब है आपको प्रोवाइड करवाने की, ताकि आपको टेंस के अंदर स्ट्रक्चर के वाइज और करेक्ट फॉर्म ऑफ द फील करने में कोई दिक्कत ना आए। हाँ, ध्यान रखना कि आप यदि सोचो कि हमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद होगी और फिर हमें ये पोर्शन आने लग जाएगा, तो ये गलत है। ऐसे इस इतनी चीज़ से ये पोर्शन अपने को आने वाला नहीं है। इस पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए देखो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी या थर्ड आएगी। इसमें दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो ये कि वो फर्स्ट की इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड आएगी या थर्ड आएगी, इसके लिए क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। नंबर दो, जब अपने आइडेंटिफाई कर देंगे कि भाई हाँ इसकी यहाँ सेकंड फॉर्म आनी है, कि हाँ इसकी यहाँ थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, एक तो वो, और एक फिर उसके बाद अपने को उस जो वर्ब अपने को यहाँ बोर्ड में पेपर में जो दी होगी उसकी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म के बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप जो है 6th 7th है, चाहे 8th है, चाहे 10th है, पहला स्टेप तो ये है कि हमारे को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा है वर्ब याद करनी है। ओके, हमारे को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी वर्ब याद करनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये तो 3 होती है मेन फॉर्म और एक होती है आईएनजी। ठीक है, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है और कौन से टेंस में लगती है, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लगती है। कॉन्टिन्यूस टेंस मतलब प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। ठीक है, कहाँ लगती है, प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर। कहने का मतलब जो काम हो रहा था या चल रहा था प्रोग्रेसिव में, मतलब कि जो काम अपनी गति में है, चाहे वो पास्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट में है, चाहे वो फ्यूचर में है, तो उसके साथ ये आईएनजी फॉर्म लगती है। लेकिन ये आईएनजी फॉर्म तो लगाने का एक ही तरीका है कि इसके साथ आईएनजी लगा दो। हमें जो मेन काम करना है, फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है, सेकंड फॉर्म याद रखनी है और अपने को यहाँ थर्ड फॉर्म याद रखनी है, सबसे पहला काम। ओके, 6 to 10th टेंस को अच्छे से रीड करने के लिए सबसे फर्स्ट जो हमारा जो यहाँ टास्क रहने वाला है वो क्या है कि हमें वर्ब के बारे में एक्यूरेसी पूरी होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और आपको प्रोवाइड भी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये बात तो जो है ये व्यवहारिक है। कहने का मतलब इसके अंदर तो ये आपने सेल्फ जो है प्रैक्टिस से अपनी इसको क्या स्ट्रॉन्ग करोगे। इतनी चीज करने के बाद आपने फिर क्या करना है, ये जैसे मैंने आपको इसका टाइप बता दिया कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है,
इतनी चीज करने के बाद आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है वो अपने आपको टाइप्स करवाएंगे। जैसे अब ये टेंस करवा रहे हैं ना, इसके टाइप समझाएंगे, वो आपने अच्छे से करनी है। फिर वो जो इसके टाइप होते हैं उसमें कितने पार्ट होंगे उसको आगे डिवाइड किया होगा, इसको ढंग से समझना है। 6th को भी, 7th को भी, 8th को भी, 10th को भी। 6th 7th ने कहाँ आकर रुक जाना है वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर कितने देने वाले हैं ये अपने को, 2 से 3, और 10th वालों में कितने को देने हैं ये 3 से 4 मार्क्स अपने को देने वाले हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स जो हैं इसमें, और उसके बाद फिर अपने को पार्ट्स करने होंगे इसके, पार्ट्स के बाद अपने इसके रूल्स करने होंगे, ठीक है। और रूल्स करने के बाद जो 6th और 7th का जो हमारा यहाँ पे वर्क है वो ऑलमोस्ट डन हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मैं कहूँ कि 6th 7th आपने यहाँ आकर रुकना नहीं है। अगर आपको अच्छे से यहाँ तक समझ आ जाए तो उसके बाद आप प्रयास करना, हालांकि आपके 8 से 10th तक का ये आगे पार्ट ऐड हो जाता है। कौन सा बेटा, एडवर्ब का और करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का। कई बार अपने को 6th और 7th में भी ये चीज़ मिल जाती है, लेकिन इतनी वाइडिश नहीं होती। फिर भी आप इनको देख सकते हो ताकि आपको वेल प्रिपेयर आप इसमें हो सको। तो सबसे पहले क्या है, टेंस करने के लिए हमें किसका ध्यान होना चाहिए, वर्ब का ध्यान होना चाहिए। वर्ब कितने प्रकार की बताई है, 3 प्रकार की, ठीक है। यहाँ वर्ब को हम जो एक टॉपिक लेकर नहीं चल रहे, अगर स्पेशल वर्ब का टॉपिक लें तो फिर वो अपने आप में एक बहुत वाइडिश टॉपिक है। मैं सिर्फ टेंस के बारे में आपको बता रहा हूँ कि टेंस करने के लिए हमें वर्ब में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो वर्ब है वो 3 प्रकार की अपने को यूज करनी है। फर्स्ट टाइप उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में, और एक कंटिन्यूस टेंस, वो चाहे प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, उसमें वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म लगती है। ओके बेटा, ये करने के बाद आप क्या करोगे, आप करोगे रूल्स, ठीक है। रूल्स करने के बाद आप इसकी हर एक पार्ट, हर एक टाइप के हर एक पार्ट का जो है सिंगल रूल करोगे, और उसके बाद आप उसकी एडवर्ब याद करोगे। और फिर जब वो एडवर्ब याद हो जाएगी तो आपको ये जो सेंटेंस देंगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि हाँ ये एडवर्ब कौन से टेंस में यूज होती है और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और फिर जब आपको ये एडवर्ब याद होगी तो आपको ये ऐसे सेंटेंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये एडवर्ब मैंने कौन से टेंस में की थी। वो टेंस याद होगा तो हाथों हाथ आपको उसका क्या याद रहना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। और स्ट्रक्चर याद होगा तो फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर वर्ब की कौन से प्रकार की फॉर्म का यूज हुआ था वो आप इसको आगे कन्वर्ट कर दोगे। सेकंड का हुआ था तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे, थर्ड का हुआ था तो इसको थर्ड में कन्वर्ट कर दोगे। लेकिन ये पता तभी चलेगा कब, जब अपने को इसके क्या हैं, टाइप, पार्ट्स, रूल्स, एडवर्ब, और इन सब से भी पहले अगर बात करें तो किसकी, वर्ब की। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो बात समझिए आप कि टेंस जो है, टेंस करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वर्ब के बाद अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, अब अपने उसको टेंस को टाइप्स देखेंगे, पार्ट्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे, एडवर्ब देखेंगे, और फिर अपने ये लास्ट का जो वर्क रह जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको इसकी मैंने डिस्प्ले पेश किया आपको अच्छे से समझ आई होगी, और इसका कंट्रीब्यूशन भी अपने एग्जाम में पता चला होगा भी, लगभग ये इसका कंट्रीब्यूशन रहने वाला होता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपने। और वर्ब के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आज तक के 6th से 7th 8th 10th, ठीक है, उसमें भी आगे क्लासेस में भी, कि जो एग्ज़ाम में मोस्टली जो ज़्यादातर पूछे जाने वाली वर्ब है उसका आपको एक स्पेशल वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आपको जो है एक आपकी स्ट्रॉन्ग जो मतलब कि वर्ब वाला जो पॉइंट है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यदि वर्ब वाला पॉइंट आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ये चीज़ अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा प्रयास रहेगा बहुत जल्द आपको एक स्पेशल वर्ब का जो है अपनी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ब जो है वो आपको करवाने का प्रयास मैं
करूँगा। ठीक है, तो अपने आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को। कौन से टॉपिक को? टेंस को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप इस टॉपिक पे अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को अपने। कौन सा? टेंस। सबसे पहली जो एक्यूरेसी है वो तो ये है कि इसको टेंस ना प्रोनाउंस करते हुए हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? टेंसेस। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? काल। ओके, अब अपने इसको करने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, टेंस कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन लिखेंगे किसकी? टेंस की। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? ए फॉर्म ऑफ ए verb that shows the time of an action। देखो टेंस क्या कह रहा है? टेंस किसे कहते हैं? ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया का एक ऐसा प्रकार जो हमें शो करता है, किस चीज के बारे में बताता है? टाइम, समय के बारे में बताता है। समय कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप्स का होता है ना। कौन कौन सा? प्रेजेंट, और कौन सा? पास्ट, एंड अपकमिंग में कौन सा? फ्यूचर। आई बात समझ में कि ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, क्रिया का एक ऐसा रूप जो हमें क्या है? किसी समय के बारे में बताता है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे पास्ट का और फ्यूचर का। और उस समय के किस चीज के बारे में बताता है? एक्शन के बारे में, किसी कार्य के बारे में बताता है। उसे क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। समझ आई बेटा? व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज दी टाइम ऑफ एन एक्शन, कि एक वर्ब का ऐसा प्रारूप जो किसी अपने वर्ब का समय बताता है हमें एक कार्य के साथ, निश्चित कार्य के साथ, कि कोई कार्य है वो कब हुआ, ठीक है, कौन से समय में हुआ, और उसमें कौन, मतलब कि इस चीज के जो नॉलेज है वो हमें कौन देते हैं? टेंस देते हैं। ठीक है, व्हाट इज टेंस? ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब, वर्ब का एक ऐसा रूप दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो हमें किसी कार्य का क्या बताता है? प्रॉपर टाइम बताता है। यहाँ पे टाइम की जगह प्रॉपर टाइम भी लिख सकते हैं, या सीधा टाइम लिखो तो भी सही है। ठीक है ना? ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब कहने का मतलब क्रिया का एक ऐसा रूप दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, जो किसी कार्य को एक निश्चित समय के साथ बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब अपने आगे चलते हैं, बात करें टेंस के टाइप की। ठीक है, टेंस के टाइप्स की, टेंस के प्रकार की। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो मालूम ही होगा, जैसा कि आप जानते हो कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो अपने कह सकते हैं टेंस हैज 3 टाइप्स। टेंस कितने प्रकार की होती हैं?
3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। ओके, सबसे पहले कौन सा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को क्या बोला जाता है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल कौन सा? जो बीत गया। वर्तमान काल कौन सा? जो चल रहा है। और थर्ड जो इसका टाइप होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। हालांकि फ्यूचर अपने आप में एक टेंस नहीं, एक एक्शन होता है, लेकिन टेंस में अपने इसको पढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब कि भविष्य काल। ओके, तो ये तो सिंपल सी चीज थी, हमें मालूम भी होगा इतना तो। ठीक है, ओके। टेंस को क्या बोला जाता है? इसका हिंदी रूपांतरण क्या है? काल है। डेफिनेशन इसकी परिभाषा, ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एक वर्ब का ऐसा फॉर्म जो हमें एक वर्ब का क्या है, सॉरी, एक कार्य का क्या है, समय के साथ भेद कराए या पता करवाए, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड टेंस। ओके, तो अगर टाइप्स की बात करें तो टेंस हैज 3 टाइप्स। कितने प्रकार होते हैं टेंस के? 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल कौन सा होता है? जो का समय चल रहा है। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कौन सा होता है? भूतकाल। भूतकाल कौन सा? जो बीत गया। ठीक है। थर्ड वन कौन सा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस कौन सा होता है? भविष्य काल। लेकिन जो फ्यूचर टेंस है इसको किसके रूप में जाना जाता है? एक्शन के रूप में। ठीक है, तो ये अपने टेंस की डेफिनेशन और ये टेंस के टाइप्स। ओके, क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? अब अपने आगे इसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा? ओके, और ये डेफिनेशन और ये टाइप्स कभी भी भूले भी मत बोलना, ठीक है ना? और अब अपने आगे से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो है वो बनानी है बेटा, और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। कई बच्चे जैसे डिमांड होती है कि सर ग्रामर है उस पर बहुत वीक है जी, तो ये जो अपने यहाँ स्टार्ट किया है ये बिल्कुल अपने जीरो लेवल से आप कह सकते हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है आपको यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, स्टार्टिंग जो है वो हमारी कहाँ से होनी चाहिए, वहाँ से ही अपने यहाँ शुरू किया है। तो टाइप्स आपको पता चले, अब अपने आगे चलते हैं। यहाँ मैं टॉपिक का नाम लिख दूँ एक बार, टेंसेस। 2 नंबर पे जो चीज आती है वो है पार्ट्स। क्या है बेटा? पार्ट्स। पार्ट्स जो हैं टेंस के वो कितनी होती हैं? हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टेंस। जो टेंस है उसके कितने पार्ट्स होती हैं, कितने भेद होती हैं? ठीक है, तो टेंस के जो हैं, टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 4 parts. Tense has divided into 4 parts. ओके, जो टेंस है, ठीक है, टेंस हैं जो को कितने भागों में बांटा गया है? 4 पार्ट्स, 4 भागों में बांटा गया है। टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया है। टेंस को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टेंस? टेंस हैज डिवाइडेड इनटू, टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में किया गया है। जो नंबर 1 है इसका वो है सिंपल टेंस।
जो नंबर 2 है इसका वो है कॉन्टिन्यूस टेंस। नंबर 3 जो है इसका वो है परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 जो है इसका वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कई जो है उसमें उलझन में पड़ गए होंगे, लेकिन उलझन में पढ़ना नहीं है बेटा। इससे पहले अपने क्या किया था, इसके 3 टाइप्स पढ़े थे ना, कौन कौन से? प्रेजेंट, एक बार मैं यहाँ फिर दोबारा से लिख रहा हूँ, उसका रीज़न है। नंबर 2 पास्ट, इससे पहले अपने ये लिखे थे ना, प्रेजेंट टेंस लिखा था, पास्ट टेंस लिखा था, और थर्ड में कौन सा लिखा था? फ्यूचर टेंस लिखा था। एक्चुअल में सबसे पहले अपने टेंस की जो बात करते हैं, ये तो इसके 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार हैं। अब इसके हर एक टाइप के अंदर जो अपने रूल्स और इसकी जो डेफिनेशंस हैं अलग अलग जो पढ़ेंगे, वो चारों की पढ़ेंगे। आगे बात समझ में? ऐसे करके इन चारों की पढ़ेंगे। कहने का मतलब जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर हम सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, परफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अपना ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होगा। उसके बाद अपने पास्ट टेंस में भी सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? सिंपल पढ़ेंगे, फिर कौन सा? कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। समझ आई बात? कहने का मतलब ये हुआ कि जिस हिसाब से टेंस के ये 3 टाइप हैं, उस हर एक टाइप के अंदर अपने जो इन टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उन 4 पार्ट्स के रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो प्रेजेंट में अपने सिंपल कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, वो प्रेजेंट का ही पढ़ेंगे, और जो पास्ट का होगा उसमें ये अलग रूल होंगे, और जो फ्यूचर का होगा उसमें ये अलग रूल होंगे। तो कहने का मतलब 3 टाइप्स, 4 पार्ट, और हर एक के 4 पार्ट पढ़ेंगे तो टोटल अपने को कितने टाइप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे? 12 टाइप्स के। ठीक है तो 3 ये मेन, ये 4 मेन है, लेकिन ये 1 में ये 4 के 4 करने हैं, सेकंड में भी 4 करने हैं, और ये थर्ड में भी अपने को 4 जो है इसके पार्ट है उसको कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से अपने को 12 टाइप्स हैं जो इसको ढंग से करना है। तो ये इंट्रोडक्शन थी, समझ आया? तो व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? तो अपने कह सकते हैं कि टेंस जो है वो वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जो हमें किसी कार्य के बारे में और उसके निश्चित समय के बारे में बताता है। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से में? सिंपल टेंस में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आपको एक बात और मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। एक चीज थोड़ा ध्यान देना आप। मैंने स्टार्टिंग में आपको वर्ब के बारे में जो बताया था कि आपको ये वर्ब्स हैं जो ये ज़्यादा से ज़्यादा याद रखनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म और इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपको पढ़नी है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे तो देखो ये तो आपको याद करनी ही है, लेकिन ये जो है ना इसके प्रत्येक टाइप के अंदर जो इसके ये पार्ट हैं अलग अलग, इसका एक थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है, नॉट श्योर भी 100% ऐसा नहीं होगा, लेकिन 99% आपका ये सेम ही सिस्टम होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, ये बड़ी काम की चीज़ है अपने लिए, कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो सिंपल टेंस में भी यूज होती है। ठीक है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने प्रकार थे टेंस के? 3 थे ना। कौन कौन से?
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये चीज इस बच्चे ने ढंग से समझ ली, उसका आगे बेस बन जाएगा। ये 3 टाइप थे अपने टेंस के, थे ना। इसको आप टाइप ए मान लो, ठीक है, इसको आप टाइप बी मान लो और इसको टाइप सी मान लो। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देखो ये तो अपने को याद करनी पड़ेंगी और जितनी भी कर लें वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और मैंने आपसे ये कहा भी है कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये तो क्या है, ये मतलब कि जो है ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको समझना है। और ये आपको वर्ब तो है याद करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसका कोई रूल्स नहीं होता, इसमें तो ये है कि जितनी ज़्यादा आप हो सके उतनी ज़्यादा आप करोगे तो बेटर रहेगा। हालांकि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर ये टॉपिक माना जाए तो फिर इसके एक अलग वाइड डिश बहुत ज़्यादा टॉपिक है। लेकिन अपने को जो है अपने टेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर इनकी मेनली जो पता है, मेन जो वर्ब हैं, तो हमारा इसमें से ये काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि कंपटीशन तक भी अपना चल जाएगा। किसी कंपटीशन की तैयारी करें और जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज आपको पेपर में पूछा जाए। देखो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये तीनों टेंस में यूज हो सकती है। प्रेजेंट में भी हो सकती है, ठीक है, ये पास्ट में भी हो सकती है और ये फ्यूचर में भी हो सकती है। ध्यान रखना कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फिर तो इनका रोल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं। बी कहाँ यूज हो सकती है वो तो कैसे कैसे होगी वो अपने रूल्स करेंगे तो पता लग ही जाएगा। लेकिन रूल करने से पहले एक जो अपने आइडियाज हैं वो आपको मैं यहां बता रहा हूं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ओके, वो क्या है, प्रेजेंट टेंस में भी यूज होती है, ठीक है, वो पास्ट टेंस में भी यूज होती है, ठीक है, वो फ्यूचर टेंस में भी यूज होती है। क्लियर है? टेंस की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और एक बेसिक तैयार कर रहे हैं। कहने का मतलब नॉट 100% बट 99.99%। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ये मोस्टली पास्ट टेंस के अंदर यूज की जाती है। कौन से टेंस के अंदर यूज की जाती है? पास्ट टेंस के अंदर, मोस्टली, ज्यादातर, ना कि हर बार। उसी हिसाब से ये जो थर्ड फॉर्म है ये ज्यादातर इसका जो यूज है, ये जो इसका ज्यादातर यूज है वो अपने तीनों टेंस में कर सकते हैं। लेकिन तीनों टेंस के ये वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा, परफेक्ट, कौन सा, परफेक्ट टेंस, वहां यूज की जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आप कहोगे कि ये तीनों में यूज हो सकती है। ये प्रेजेंट में भी यूज हो सकती है, ये पास्ट में भी यूज हो सकती है, ये फ्यूचर टेंस में भी यूज हो सकती है। सेकंड फॉर्म का पूछे, ज्यादातर, मोस्टली इन ए केस, ये पास्ट टेंस के अंदर यूज की जाती है। अगर पूछा जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म का, किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ओके, ये जो ज्यादातर यूज होती है ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कौन से पार्ट में, जैसे ये तो टाइप हो गए ना, ये तो मैंने आपको मोटा मोटा टाइप बताया है, ये भी, ये मैंने पार्ट बताया है। और मोस्टली ये परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, ओके, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है और चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट में, नॉट परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बोल रहा मैं, ध्यान रखना। कौन सा बोल रहा हूं? परफेक्ट बोल रहा हूं। ध्यान रखना कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के प्रत्येक टाइप के कौन से पार्ट में, परफेक्ट वाले पार्ट के अंदर यूज की जाती है। कौन सी बेटा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो है वो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म भी बोला जाता है। कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या है, इसको बोला जाता है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है इसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है,
और अब अपने बात करते हैं आईएनजी की। ठीक है, इतना ध्यान लगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो किसमें, फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज हो सकती है। सेकंड फॉर्म ये आपकी मतलब मैं बताऊं कहाँ काम आएगी ये चीज़, अपने जनरली किसी से वैसे स्पीकिंग करते हैं ना, बोलते हैं, तो ये चीज़ें बोलने के दौरान बड़ी काम आती है। जैसे किसी वर्ब का इंग्लिश मीनिंग अपने को पता है, लेकिन वो यूज कब करना है तो ये इस चीज़ में काम आती हैं। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तीनों में, सेकंड मोस्टली पास्ट में, और थर्ड फॉर्म जो है वो प्रत्येक में यूज हो सकती है, लेकिन प्रत्येक के कौन से पार्ट में ज़्यादातर परफेक्ट टेंस के अंदर यूज होती है। ठीक है, अब अपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में पता करेंगे कि वो कहाँ यूज होती है। ओके, तो ये मालूम हुआ आपको। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं अब अपने इसके बारे में। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, आईएनजी जो फॉर्म है ये प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होती है। कौन से में, प्रोग्रेसिव टेंस में। अब आप कहोगे कि सर ये तो नया ही आ गया, ये तो ना तो टाइप होता, ये ना पार्ट होता। ये बेटा पार्ट ही है, कंटिन्यूस का सेकंड नेम जो है वो प्रोग्रेसिव ही होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक नया नाम बताया गया इसका। तो जो प्रेजेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म है वो कंटिन्यूस टेंस में यूज होती है। अब आप पूछोगे कि सर कौन से कंटिन्यूस टेंस में, जैसे जो परफेक्ट था वो कौन, जो थर्ड फॉर्म थी वो कौन से परफेक्ट टेंस में यूज हो रही थी, याद आया ना कि वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट है, पास्ट है, सॉरी, चाहे फ्यूचर है, तीनों के जो है परफेक्ट टेंस में यूज हो रही थी, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर कोई एक प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर। तीनों के प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, के परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब यूज हो रही थी, थर्ड फॉर्म। उसी हिसाब से सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट टेंस में यूज हो रही थी, फर्स्ट फॉर्म तीनों में यूज हो सकती है, और जो आईएनजी फॉर्म है वो प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूज, और वो कंटिन्यूज चाहे तो वो किसका है, प्रेजेंट का है उसमें भी यूज होगी, चाहे वो पास्ट का है उसमें भी यूज होगी, चाहे वो फ्यूचर का है इसमें भी यूज होगी। तो समझ आई वर्ब के बारे में, थोड़ा सा बेसिकली आपको इसकी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए थी, और वो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है कि फर्स्ट फॉर्म तीनों टेंस में चल सकती है, सेकंड फॉर्म ये तब मान लो कई बार अपने को आइडिया लगाना पड़ जाए तो इतना अपने को नॉलेज होनी चाहिए। तो सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट टेंस में, और जो अपने थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का है। और जो प्रोग्रेसिव है वो मेनली कौन से टेंस, उसमें वर्ब आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूस एक ही बात होती है। ठीक है, आप कह सकते हो इनमें ये स्लैश लगा सकते हो, ये एक ही बात है, चाहे वो पास्ट का है चाहे वो फ्यूचर का है। ठीक है, और अगर वो कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें कौन सी फॉर्म का यूज होगा, आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, चलो आगे थोड़ा आपको और इसके बारे में बता देते हैं, फिर अपने टेंस स्टार्ट करेंगे। देखो अपने सबसे पहले क्या पढ़ा कि अपने को टेंस क्या है वो अपने को पढ़ा। ठीक है, टेंस के बाद हमने क्या पढ़े, उसके टाइप। ठीक है, ये बार बार रिपीट करते रहनी है, और तब तक रिपीट करते रहनी है जब तक हमारे माइंड में ये छप ना जाए। ठीक है, टाइप के बाद हमने क्या किया, पार्ट किए, पार्ट के बाद हमने थोड़ा सा वर्ब के बारे में जाना। हालांकि वर्ब अपने को याद करनी है, ये आपको याद रखना है कि हमने ये वर्ब याद रखनी है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप ये जैसे
अपने ये 4 पार्ट्स हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इतना आपको पता है ना कि ये 4 के 4 पार्ट्स हर टेंस के टाइप के अंदर यूज होंगे, ठीक है। अब इनके अंदर अपने को क्या बनाने होते हैं, अपने को इनके अंदर सेंटेंस बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं बेटा? सेंटेंस बनाने होती हैं, ठीक है। क्या बनाने होती हैं? सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को क्या बोला जाता है? वाक्य। तो वाक्य बनाने होते हैं अपने को इनके अंदर, ठीक है। चाहे वो सिंपल का है, चाहे वो कंटिन्यूस का है, चाहे वो परफेक्ट का है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस का, अपने को इसमें क्या बनाने होते हैं? सेंटेंसेस बनानी होती हैं। सेंटेंसेस में अपने कौन कौन से सेंटेंसेस बनाएंगे इसमें? एक तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? साधारण वाक्य। फिर हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस, फिर हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और फिर हम बनाएंगे WH सेंटेंसेस। इसमें बिल्कुल सिंपल वाक्य होते हैं, इसमें जो होते हैं वो नोट वाले वाक्य होते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क वाले। तो समझ आई आपको बात? हालांकि जो इंटेरोगेटिव WH है वो पार्ट एक ही है, 1 और 2 कह सकते हो। अगर सीधा आपने बात करें तो ABCD 4 के अंदर भी अपने इसको ले सकते हैं। तो बेटा इनका स्ट्रक्चर पता चला आपको। टेंस की डेफिनेशन, ओके। टेंस के टाइप, ओके। टेंस के टाइप के बाद टेंस के पार्ट, जो ये 4 पार्ट हैं, कौन से? सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और हर एक पार्ट के अंदर, जैसे कि हर एक टाइप के अंदर तो ये 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, और हर 4 पार्ट्स के सिंगल पार्ट के अंदर अपने ये 3 टाइप्स के क्या हैं, 4 टाइप्स के क्या हैं, सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सिंपल करेंगे प्रेजेंट का, तो उसमें सिंपल सेंटेंस भी बनाएंगे, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH। उसी हिसाब से जब अपने प्रेजेंट का कंटिन्यूज वाला पार्ट करेंगे तो उसमें भी ये चारों प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। परफेक्ट करेंगे तो उसमें भी, परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे तो उसमें भी। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन थी, और आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। अब अपने वर्ब आपको है वो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके वो याद करवाने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर अपनी इसकी जो टेंस है उसको स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जैसे टाइप सबसे पहले प्रेजेंट ले लिया, और उसका पार्ट कौन सा लेंगे? सिंपल। तो उसमें ये सारे सेंटेंस बनाएंगे, इनके रूल रेगुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो आज अपने इस वीडियो में डिस्कशन की है वो किसके बारे में की है? अपने कह सकते हैं कि टेंस की इंट्रोडक्शन के बारे में अपने डिस्कशन की है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ सीधा वर्ब करवाने लग जाता तो नहीं अपने को पता चलना था क्या पूछा जाना है, कैसे पूछा जाना है, और किस किस क्लास में कितना पूछा जाना है। वो सारा अपना इस वीडियो में क्लियर हो गया, और प्लस बहुत सी अपने को नई बातों का भी इसमें पता चला। अब अपने मेनली जो मेन वर्ब है वो याद करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपने इसके टेंस के आगे पार्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, और उसमें अपने नए वर्ब्स के बारे में चर्चा करेंगे, और मेनली जो आज तक की पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए वीडियोस में। थैंक यू।